हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे आप। मैं अमित त्रिगुण आप सभी का महात्मा गांधी कॉलेज फॉर एसएससी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसे कि हम लोग का अभी जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूं उसका नाम है कैलेंडर, राइट। कैलेंडर में हम लोगों ने कुछ बेसिक पार्ट मैंने देखा, उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, आप उसको जाकर देख लीजिएगा। उसमें हम लोगों ने सीखा है कैलेंडर क्या है, कैलेंडर को कितने भागों में बांटा गया है ना। उसके बाद मैंने आगे आप लोगों को पढ़ाया था टाइप नंबर 1, फाइंड द ऑड डे, यानी विषम दिन ज्ञात करें। उसके बारे में हम लोग भी चर्चा किया था, एक एक करके मैंने सारी बातें आपको बताया भी था, राइट। उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज चलेंगे कैलेंडर को टाइप नंबर 2 पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो पुलिस का एग्जाम हो, राइट। तो एक एक करके सारी बातों, आज जो क्लास है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कई सारे टाइप मैं आपको क्लियर कराऊंगा, हर एक टाइप जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज मैं क्लियर कराऊंगा, ठीक है। आज बहुत सारे बातों को हम लोग समझेंगे। तो आगे हम लोग चलते हैं, उसी टाइप को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि प्रश्न में एग्जाम कैसे पूछता है, एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछता है, तो हम उससे कैसे कंसेप्ट और ट्रिक दोनों से कैसे सॉल्व कर पाएंगे, राइट। चलो ज़रा सा मैं ना लेते हुए डायरेक्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम लोगों के पास है टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में बच्चे जो इसका होगा, इसमें कहता है यदि किसी महीने के 2 तारीख को सोमवार है तो उसी महीने के 16 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। यानी इस टाइप में क्या होने वाला है कि ईयर सेम होने वाला है लेकिन डेट डिफरेंट होने वाला है। डेट में क्या होगा, डेट अलग अलग होंगे, मंथ अलग अलग भी होंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन तो एक ही किसी महीने का प्रश्न है, बस इसमें डेट अलग अलग है। आगे जब एग्जाम्पल लेंगे तो हम लोग देखेंगे कि प्रश्न में क्या होगा कि ईयर सेम होगा लेकिन डे क्या होगा, अलग अलग होगा, मंथ भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इस टाइप को हम लोग समझेंगे कैसे प्रश्न को बनाते। आइए इस प्रश्न को पढ़ने से पहले मैं एक आप लोगों को नोट करके लिखवाना चाहता हूं। आप लोग सभी लोग लिखेंगे। नोट में क्या होगा, नोट कहता है कि यदि किसी भी दिन में 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन और 28 दिन जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो पुनः वही दिन प्राप्त होता है। यानी कैलेंडर का सीधा सा कंसेप्ट है कि दिन को रिपीटेशन होने में 7 दिन का समय लगता है। यानी जब दिन का चक्र घूमता है एक बार तो उसको पूरा एक बार फिर वही दिन, यानी कहा जाए कि कैलेंडर में दिन का रिपीटेशन कितने दिन पे होता है, तो 7 दिन पे होता है। कितने दिन पे होता है बच्चे, किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ देंगे तो वह दिन का रिपीटेशन हो जाएगा। आगे 14 लिखे हैं, आगे 21 लिखे हैं, आगे 28 लिखे हैं। यानी सीधा सा बात है कि 7 का मल्टीपल किसी भी दिन में जोड़ा जाए तो पुनः वही दिन आएगा। अब 7 को ऐसे भी लिख सकते हो, 7 दिन बराबर 1 वीक है ना, 14 दिन बराबर 2 वीक, 21 दिन बराबर 3 वीक और 28 दिन बराबर 4 वीक है ना। आप इस तरह से भी कर सकते हो, यानी किसी भी दिन में हम 1 वीक जोड़ दें, 2 वीक जोड़ दें, 3 वीक जोड़ दें, 4 वीक जोड़ दें या 4000 वीक भी जोड़ देंगे तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, पुनः वही दिन क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए हम प्रश्न को बनाते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी महीने के 2 तारीख को मंडे है तो उसी महीने के 16 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। हमें लगता है कि ये तो बहुत प्रश्न आसान हो गया। यानी हमसे यहाँ पर डेट देखना और देखना है कि इसमें से कौन सा डेट दो में हम जोड़ें कि 16 तारीख प्राप्त हो जाए। कौन सा दिन जोड़ा जाए 2 तारीख में कि हमें 16 तारीख प्राप्त हो जाए। तो आपको पता है बच्चे कि यदि इसमें हम लोग 14 दिन जोड़ देंगे तो 16 तारीख क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो मैंने कहा था कि 7 का मल्टीपल किसी भी दिन में जोड़ेंगे तो पुनः वही दिन क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो संजोग बस से पहला क्वेश्चन ऐसा मिले, लेकिन हर बार ऐसा क्वेश्चन तो होगा नहीं, क्वेश्चन में अलग अलग भी कुछ रहेगा है ना। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मंडे आ जाएगा। मंडे क्यों आएगा आपको पता है, कहोगे सर कि सेम दिन हमने जोड़ा और 14 दिन जोड़ा तो सेम तारीख क्या हो गया, प्राप्त हो गया। तो जब जोड़ने पर डायरेक्ट पुनः वही डेट प्राप्त हो जाए तो दिन भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। हाँ, यानी 2 में 7 दिन जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 तारीख आ जाएगा। 9 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर 16। तो मैंने डायरेक्ट जोड़ दिया कितना,
14 तारीख जोड़ दिया। ठीक है, यह बातें समझ में आई इतना? तो बस इसी प्रश्न को ध्यान में रखते हुए ऐसे हम प्रश्न को क्या करेंगे, बनाएंगे। इसी में आगे चलकर हम आपको ट्रिक भी समझाते हैं ना। आओ चलो देखो, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं और प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो देखो तो बच्चे, यदि मैं दूसरा प्रश्न लिया और यहाँ पे लिखा किसी महीने के 3 तारीख को, है ना, 3 तारीख को संडे पड़ता है। कौन सा दिन पड़ता है? संडे यानी रविवार, है ना। तो उसी महीने के 26 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? इस प्रश्न को कैसे बनाया जाए, आइए जरा हम लोग देखते हैं। इस प्रश्न को कैसे बनाया जाए, आइए ध्यान से सभी बच्चे देखिए, है ना, कौन सा दिन होगा। तो अभी बोलोगे कि सर अभी आपने लिखवाया था कि किसी भी दिन में हम 7, 14, 21 या 28 दिन जोड़ देंगे तो पुनः वही दिन प्राप्त हो जाएगा। अब क्या देखते हैं, पहले ये ट्राई करते हैं कि 3 में कौन सा दिन जोड़ेंगे कि 26 तारीख प्राप्त, सॉरी 26 नहीं लिखना था बच्चे, यहाँ पर लिखना था आप लोगों को 24। क्या लिखना था? 24। तो इसमें से हम देखते हैं कि कौन सा दिन जोड़ें 3 में कि 24 तारीख प्राप्त हो जाए। तो क्या 7 जोड़ेंगे तो आएगा? बोलोगे सर नहीं। क्या 14 दिन जोड़ेंगे तो 17 तारीख आ जाएगा? नहीं। क्या 21 दिन जोड़ेंगे तो 24 तारीख आ जाएगा? नहीं। क्या 28 दिन जोड़ेंगे तो आ जाएगा? क्या नहीं आएगा, 31 तारीख आ गया। हमें क्या लाना था? 24। तो इसमें से कोई भी दिन जोड़ने पर 24 तारीख प्राप्त नहीं होगा और एग्जाम में यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे जनरली, आमतौर पर। ठीक है ना। तो जब बोलोगे कि सर अब कैसे प्रश्न को बनाए, तब बोलेगे बबुआ टेंशन ना लो, मैं हूं आपके पास। तो आपको क्या करना है कि इसमें से कोई एक दिन ऐसा जोड़ देना है कि 24, तो कम से कम 24 के पास तो पहुंच जाए। कितना पहुंच जाए? 24 के पास, सॉरी, हाँ सॉरी, इसमें से तो बच्चे 21 दिन जोड़ देंगे तो डायरेक्ट हमें क्या हो जाएगा? 24 तारीख मिल जाएगा। तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? संडे आ जाएगा। डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? संडे, सॉरी। डायरेक्ट इसमें हम क्या जोड़ देंगे? 21 दिन, तो 3 में 21 जोड़ेंगे 24, डायरेक्ट आंसर मिल गया क्या? संडे आ गया। समझ गए ना। चलो नेक्स्ट एग्जांपल जो मुझे लेना था वो अब देखो, इसको ध्यान से समझना। अगर मैं लिखूं कि किसी महीने के 2 तारीख को ट्यूसडे पड़ता है। कौन सा दिन पड़ता है? ट्यूसडे पड़ता है। तो उसी महीने के 26 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? आइए जरा इस प्रश्न को देखते हैं। अब जरा ट्राई करो मेरे प्यारे बच्चों कि इसमें से कौन सा दिन जोड़ेंगे कि 26 आ जाए। 2 में 9 आ गया, 7 जोड़ेंगे तो नहीं आया। 2 में 14 जोड़ेंगे 16 तारीख आ गया, नहीं आया। 2 में यदि 21 दिन जोड़ेंगे तो 21 और 2 कितना होता है? 23 तारीख आ गया, नहीं मिला। अगर 28 दिन जोड़ते हैं तो 30 तारीख आ गया, नहीं मिला। यही प्रश्न एग्जाम में आएगा। पिछला वाला प्रश्न मेरे से मिस्टेक हो गया था, प्रश्न में देना ए चाह रहा था। ठीक है ना। तो इसमें से कोई भी दिन जोड़ने पर डायरेक्ट 26 तारीख प्राप्त नहीं हो रहा है। तो बोलोगे सर इस प्रश्न को हम कैसे बनाएं? मैं बोलूंगा बच्चे कुछ नहीं करना है आपको, बस कम से कम इसके करीब पहुंच जाना है। इसके करीब 26 के करीब पहुंचना है। तो आपको पता है कि यदि हम इसमें 21 जोड़ देंगे तो कितने तारीख मिल जाएगा? 23। और आपको पता है कि यदि 21 हमने जोड़ा तो डायरेक्ट वही दिन प्राप्त हो जाएगा, यानी उस महीने के 23 तारीख को क्या हो गया बच्चे? ट्यूसडे हो गया। क्या हो गया? ट्यूसडे हो गया, है ना। तो 23 तारीख को जब निकाल लिए तो 26 तारीख को निकालने में कोई दिक्कत है क्या? 23 में 3 जोड़ेंगे, कितना तारीख हो गया? 26 तारीख हो गया। तो डायरेक्ट ट्यूसडे में भी 3 दिन जोड़ दिया जाए। जब ट्यूसडे में 3 दिन जोड़ेंगे तो वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, यानी आंसर क्या आ जाएगा बच्चे? फ्राइडे आ जाएगा। डायरेक्ट आंसर हम लोग के पास क्या मिल गया? फ्राइडे मिल गया। यह बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से प्रश्न में आपको बनाना है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको ट्रिक समझाता हूँ कि देखो इस प्रश्न को और जल्दी कैसे बनाएंगे हम एग्जाम में। जरा इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं ना। आओ जरा देखो तो बच्चे, इसी प्रश्न को मैं ट्रिक से बनाता हूं। यदि 2 तारीख को यदि किसी महीने के 2 तारीख को सेम प्रश्न है, ट्यूसडे, क्या पढ़ रहा है? ट्यूसडे। क्या पढ़ रहा है बच्चे? ट्यूसडे। तो उसी महीने के प्रश्न में था कि उसी महीने के हम 26 तारीख को क्या लेंगे ना। इस प्रश्न को क्या करो, डायरेक्ट बनाकर देखते हैं क्या आंसर आता है। ठीक है। तो मैंने कहा कि आपको जब ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टोटल दिन निकाल देना है। ट्रिक से बनाना है टोटल दिन, है ना। टोटल दिन निकालना है। तो आपको पता है कि जब हम 2 से 26 तक जाएंगे तो 2 से आगे जाना है। तो 2 से 26 तक जाएंगे तो कुल दिनों की संख्या कितना मिल जाएगा? 24। कितना मिल जाएगा?
24 मिल जाएगा। ये आसान तरीका है, आप इसको थोड़ा फॉलो कम करना। जब बड़े बड़े प्रश्न एग्जाम में आएंगे तो इस वाले से समय क्या लग जाएगा, ज़्यादा लगेगा, लेकिन इससे समय क्या लगेगा, बहुत ही कम लगेगा। तो आप फटाक से नहीं क्या करोगे, प्रश्न में टोटल दिन निकालोगे, टोटल दिन निकालने के बाद किससे 7 से भाग दोगे, और 7 से भाग देने के बाद देखो हमेशा याद रखना, जब 7 से भाग दोगे तुम्हें किसको पकड़ना है, शेष को पकड़ना है। किसको पकड़ना है, शेष को पकड़ना है। तो जब 7 से तुम भाग दोगे तो 70 21, शेष कितना बच गया बच्चे, 3 बच गया। तो अब क्या करना है, जो शेष बचेगा ना उसी को दिए गए दिन में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। जो ट्यूसडे में 3 दिन जोड़ोगे तो फ्राइडे, सॉरी वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। आंसर क्या आ गया तुम्हारा बच्चे, फ्राइडे आ गया, है ना। तो इस मेथड से डायरेक्ट प्रश्न आपको बनाना है, कुल दिनों की संख्या निकालना है, 7 से भाग देना है, और जो शेष बचेगा उसको दिए गए दिन में जुड़ देना है। तो जो आएगा वहीं आप लोगों का क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर आ जाएगा। समझ गए मेरी बातों को, बस ये तरीका अपनाएंगे, प्रश्न बहुत फटाफट बनेगा। आइए और एग्जाम्पल लेकर दिखाते हैं और प्रश्न के लेवल को बढ़ाते हैं, है ना। देखो जरा, देखो तो प्रश्न के लेवल को देखो। अगर मैंने दिया कि किसी वर्ष के 3 मार्च को संडे पड़ता है, कौन सा दिन पड़ता है बच्चे, संडे पड़ता है। तो उसी वर्ष के 5 जून को कौन सा दिन पड़ेगा, यह आपको क्या करना है, बताना है। आपका एग्जाम का प्रश्न हो गया। अब ये प्रश्न में आपने देखा, आप लोग सभी बच्चे देख पा रहे हैं कि इसमें काफी ज्यादा डिस्टेंस हो गया, यानी में 2-3 महीने का अंतर हो गया। तो प्रश्न को कैसे बनाएंगे, तो बच्चे घबराना नहीं है, बस एक बार और ध्यान से समझो, कुल तुम्हारा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। क्या करना कि यहां पर कुल दिनों की संख्या निकाल देना, टीडी निकालना, टोटल दिन निकालना। टोटल दिन कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है। आपको मैंने बताया था कि पहले वाले वीडियो में कि आपको मंथ का दिन याद होना चाहिए। तो प्रश्न मार्च से स्टार्ट हो रहा है, तो जनवरी फरवरी मार्च, मार्च कितने का होता है, 31 का होता है। लेकिन यह देखो कि 31 से हमें आगे जाना है, 31 से क्या जाना है, सॉरी 30 से हमें 3 से क्या जाना है, आगे जाना है। यानी पीछे बीते हुए दिनों से हमें कोई लेना देना नहीं है, आगे आने वाले दिनों को लेना देना है। तो तुम्हें मार्च से जून तक पहुंचना है। तो मार्च में तो ऑलरेडी 3 दिन निकल गया, शेष कितना बच गया, 30 में से 3 गए 28, यानी मार्च में कुल दिनों की संख्या कितना बच गया है, 28। मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल, कितने का होता है, 30 का। अप्रैल के बाद मई, मई कितने का होता है, 31 का। अब मई के बाद कितना होता है, जून, लेकिन जहां तक प्रश्न दिया है वहीं तक देखना है। तो जून कितने का है, 5 का है ना। अब टोटल दिन क्या करोगे, फटाफट निकाल दोगे, जोड़ लो। मैं डायरेक्ट, क्योंकि जोड़ने के बाद भी लास्ट में 7 से भाग देना ही है, तो मैं डायरेक्ट काट दे रहा हूं 7 से। शेष कितना बच जाएगा, 0। हमेशा याद रखना 7 से भाग देने के बाद शेष को पकड़ना है। तो यहां पर शेष बच गया 0, यहां पर शेष बच गया 2, यहां पर शेष बच गया 3। कितना शेष बच गया, 3 बच गया, राइट। 5 कटेगा, नहीं कटेगा, फिर जोड़ो, 5 और 2 कितना होता है, 7, फिर कट गया। यानी मिला जुला के कुल तुम्हारे हाथ में शेष कितना बच गया बच्चे, तो 3 बच गया। कितना बच गया, 3 बच गया। अब क्या करना है, जो शेष बचा है लास्ट में उसको दिए गए दिन में क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो संडे में 3 शेष बचा है, 3 जोड़ोगे तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तुम्हारा आंसर क्या आ गया, बड़ी प्यार से। तो इतना आसान है ऐसे प्रश्न को बनाना, यानी तुम्हारा आंसर आ जाएगा बुधवार। आई होप कि यह बात मेरा तुमको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आएगा तो मैं पीट कर समझा दूंगा, इस बात को तुम समझ लेना, है ना। चलो आ जाओ और एग्जाम्पल लेते, इतना ही पे नहीं छोड़ेंगे बच्चे, तुम लोगों को पता है मुझे कि तुम अभी कंफ्यूज होगा। और एग्जाम्पल लेते हैं, देखो आओ और एग्जाम्पल लो, है ना। देखो तो जरा प्रश्न को, मैंने लिखा यदि किसी वर्ष के या डेट भी डाल देते हैं, यदि 26 जनवरी 2003 को सैटरडे था, कौन सा दिन था, सैटरडे था बच्चे, तो उसी वर्ष के 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा, है ना। उसी वर्ष, यानी वर्ष कौन सा है, तो 2003। वर्ष कौन सा है, तो 2003, कौन सा दिन होगा। अब देखो इस प्रश्न को बनाने में, प्रश्न ऐसे मैंने कहा ईयर सेम होगा, डेट और मंथ क्या होगा, दोनों अलग अलग होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो अब आओ
और इस प्रश्न को और थोड़ा सा मैंने लेंथ इसका बढ़ा लिया। और कैसे इस प्रश्न को बनाएंगे? मैंने कहा कुछ नहीं करना है, तरीका एक ही अपनाना है, तरीका कोई भी अलग अलग नहीं होगा, तरीका एक ही अपनाना है। जैसे टोटल डे निकालना है, क्या निकालना है? टोटल डे निकालना है। टोटल डे निकालेंगे, मैंने आपको निकालने का तरीका बता दिया है कि जो दिन दिया गया है उससे आगे जाना है। तो जनवरी से प्रश्न स्टार्ट है, जनवरी 31 का, लेकिन 26 दिन इसमें से निकल गया क्योंकि आगे आने वाले दिनों का हमें लेना है, क्योंकि प्रश्न आगे का है ना। तो 26 में से 26 गया, शेष कितना बच, 31 में से 26 गया, शेष कितना बच गया? 5। अब निकालो कहाँ तक? अगस्त तक। तो जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी यहाँ से प्रभाव पड़ेगा, लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष? 2003 है सामान्य वर्ष, तो कितने का होगा? 28 का। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और प्रश्न कहाँ तक है? 15 अगस्त। तो 15 अगस्त ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 15 अगस्त ले लेंगे। समझ में आई मेरी बातें? क्या ले लेंगे बच्चे? 15 अगस्त ले लेंगे। अब क्या करेंगे? डायरेक्ट यहाँ पे तुम जोड़ लो, जोड़ को लास्ट में या तो 7 से भाग दो, डायरेक्ट काटते चलो। शेष कितना बच गया? 7 से भाग देने पर 0। शेष कितना बच गया? 3। शेष कितना बच गया? 2। शेष कितना बच गया? 3। शेष कितना बच गया? 2। शेष कितना बच गया? 3। शेष कितना बच गया? 1 शेष बच गया, है ना। फिर काटो जोड़ जोड़ के, देखो 5 और 2 7, 3 6 और 1 कितना हो गया? 7। यानी शेष तुम्हारे पास क्या बच गया बच्चे? तो शेष बच गया तुम्हारे पास, कितना शेष बच गया? तो शेष बच गया 3 और 2, 5 और कहीं पे नहीं बच रहा है, नहीं बच रहा है। तो लास्ट में जो शेष बचेगा दिए गए दिनों में क्या कर देना? ऐड कर देना है। तो 5 दिन जोड़ोगे सैटरडे में, तो सैटरडे के बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, यानी तुम्हारा आंसर क्या आ गया बच्चे? थर्सडे यानी गुरुवार। क्या आ गया? गुरुवार तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह के प्रश्न को आप क्या कर सकते हो? बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हो, कोई समस्या होने वाला नहीं है। अभी और नहीं छोड़ेंगे, और एग्जाम्पल लेंगे। देखो 2 एग्जाम्पल और सेट करते हैं, देखते हैं कौन बनाता है। अभी तुम लोगों के लिए 2 एग्जाम्पल। मैंने कहा यदि किसी वर्ष के 14 फरवरी को संडे था, तो बताएं कि उसी वर्ष के 5 मई को कौन सा दिन होगा। यह तुम्हारा एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, यदि किसी वर्ष के 15 अगस्त को फ्राइडे था, तो बताएं कि उसी वर्ष के 1 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। आओ जरा इस प्रश्न को देखो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2 प्रश्न मैंने तुम्हारे सामने दिया है, कैसे बनाओगे जरा एक बार तुम सोचकर बताओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूं, ठीक है ना। चलो आओ देखो, है ना। तो कैसे बनाएंगे इस प्रश्न को? अब चलो यहां से मैंने कहा कि सिखा दिया है, कुल टोटल डे निकालना है। क्या निकालना है? टोटल डे निकालना है। भैया टोटल डे जब निकालेंगे तो यहां से यहां तक कुल दिनों की संख्या जब निकालेंगे तो फरवरी कहां से स्टार्ट हो रहा है? 14 से, तो बीते गए दिनों से मतलब नहीं, आगे चलेंगे तो 14। अब यहां पर तुम्हें दिक्कत, यहां पर एक बात है कि तुम्हें कंफ्यूजन होगा। क्या कंफ्यूजन होगा? क्योंकि फरवरी 28 का भी होता है और फरवरी 29 का। बोलोगे सर आगे काउंट करें तो फरवरी 28 का लें कि फरवरी 29 का लेंगे? हम बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पागलों, अब इस बात को जरा समझो कि क्या ईयर दिया गया है? तो बोलोगे सर नहीं दिया गया है। तो हमें कैसे पता कि 28 लें कि 29 लें? यानी कोई यहां पर कंफर्म नहीं होगा। यानी तुम इसे 28 मान के चलोगे तो शेष 14 बचेगा, और यदि तुम 29 मान के चलोगे तो शेष कितना बचेगा? 15। जब 14 जोड़ोगे तो आंसर कुछ और आएगा, 15 जोड़ोगे तो आंसर कुछ और आएगा। इस बात को तुम समझ पा रहे हो? तो बच्चे जब ऐसा प्रश्न तुम्हारे एग्जाम में आ जाए कि ईयर ना दिया हो और फरवरी काउंटेबल हो, तो उस प्रश्न का आंसर जाएगा
CND मतलब ज्ञात नहीं कर सकते हैं। याद रखना इस बात को, यानी तुम्हें फिक्स ही नहीं है कि दिया गया हमारा जो वर्ष है सामान्य वर्ष है कि लीप वर्ष है और फरवरी में हमेशा चेंज होता है, या तो 28 का तो 29 का, तो यह कंफ्यूजन तुम्हारे साथ बना रहेगा। जब कंफ्यूजन बना रहेगा तो डायरेक्ट ऑप्शन में दिखाई देगा CND, क्लिक करना, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई? तो यह तुम्हारा आंसर, इस केस में आंसर क्या जाएगा, CND जाएगा। कोई डाउट, कोई समस्या? बोलोगे नहीं सर। आगे चले, अब इसको देखिए, क्या ये बना पाएंगे? तो बोलोगे सर ये तो बन जाएगा, क्योंकि हमें प्रश्न कहां से लेना है, अगस्त से लेना है। अगस्त से कहां तक जाना है, दिसंबर तक जाना है। तो बाकी सिर्फ दिक्कत कहां तक होता है, फरवरी तक। जब फरवरी काउंटेबल हो, ईयर ना दिया रहे, तो आंसर देंगे CND इस तरह के प्रश्न में। लेकिन जब फरवरी के बाद का प्रश्न हो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि बाकी की संख्या क्या है, दिनों का फिक्स है, मंथ का। तो देखो 15 अगस्त, आगे जाएंगे 15, 16 अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 1। तो यहाँ पे काटोगे शेष बचेगा 2, यहाँ पे काटोगे शेष बचेगा 2, यहाँ पे काटोगे शेष बचेगा 3, यहाँ पे काटोगे शेष बचेगा 3। जोड़ लो, 2 2 4 3 7, ये भी कट गया, यानी कुल मिला जुला कर शेष कितना बच गया, 2। तो जो शेष बचेगा उसी को जोड़ देंगे, और जोड़ेंगे तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। फ्राइडे में 2 जोड़ेंगे, सैटरडे और संडे, तो आंसर क्या मिल गया तुम्हारा, संडे, है ना। तो देखो मैंने जानबूझकर यह प्रश्न लिया, कंपेयर किया, प्रश्न एक ही जैसा है, बस इसमें फरवरी होने की वजह से प्रश्न का आंसर गया CND, और इसमें फरवरी नहीं था, इसलिए आंसर हम लोगों को क्या हो गया, 100% फाइंड हो गया। तो कोई समस्या नहीं होने वाला। तो इस तरह के दिए गए प्रश्न को क्या करेंगे, टाइप नंबर 2 में ईयर सेम रहेगा, डे और दिन और मंथ क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। तो आपको डिफरेंट रहेगा, तो आपको क्या करना है, प्रश्न को बना लेना है। समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? बोलोगे नहीं सर। आगे चलें, चलो देखो आ गया टाइप नंबर 3। ये बहुत ही शानदार और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, खूब क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। इसमें क्या होगा कि इसमें कई वेरिएशन होंगे, इसमें ईयर अलग अलग होगा। पहले वाले प्रश्न में क्या था, ईयर सेम था, इसमें ईयर क्या होगा, अलग अलग होगा, है कि नहीं। तो इसमें कुछ कंडीशन है, इसमें 3 कंडीशन तुमको मैं पढ़ाता हूं, और 3 कंडीशन पे भी टाइप क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर दोबारा तुम्हें कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, चाहे कैलेंडर का इस टाइप का कैसा भी क्वेश्चन हो। तो पहला रूल क्या कहता है, नोट में आओ देखो, कहता है एक सामान्य वर्ष से ठीक अगले सामान्य वर्ष में जाने पर 1 दिन बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे नोट करके लिखना है कि जब डेट और मंथ समान हो तब, इक्वल हो तब। इस बात को ध्यान में रखना है कि एक सामान्य वर्ष से ठीक अगले सामान्य वर्ष में जाने पर 1 दिन बढ़ेगा, लेकिन केस क्या होना चाहिए, डे और मंथ क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी ये ट्रिक लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, है ना। तो कहता है when moving from one year normal year to the next normal year 1 day increase, यानी इस केस में 1 दिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न को कैसे बनाएंगे। कहता है यदि 12 मार्च 2018 को रविवार है तो 12 मार्च 2019 को क्या होगा। मैंने कहा था कि यह ट्रिक कभी काम करेगा जब डे और मंथ क्या होगा, इक्वल होगा। तो प्रश्न हम लोगों का है, कहता है कि यदि 12 मार्च है ना, 12 मार्च 2018 को कौन सा दिन है बच्चे, तो संडे है। कौन सा दिन है, संडे। संडे कौन सा दिन है, संडे। तो कहा है क्वेश्चन में कि 12 मार्च 2019 को क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, अभी मैंने लिखवाया कि यह देखो 2018 भी सामान्य वर्ष और 2019 भी सामान्य वर्ष। तो एक सामान्य वर्ष से ठीक अगले सामान्य वर्ष में जाने पर 1 दिन बढ़ता है, बट यह डे और मंथ क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो 12 है, मार्च है, दोनों का इक्वल है, तो फटाक से 1 दिन जोड़ के क्या कर देंगे, आंसर लिख देंगे। तो संडे में 1 दिन जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, मंडे आएगा। तो इतना आसान है यार, इतना आसान है। एक एक कंडीशन तुमको मैं ऐसे, इसीलिए मैंने कहा कि बेसिक क्लास कैलेंडर का कर लेना, पार्ट नंबर 1 वीडियो देख लेना, क्योंकि जब तक तुम्हें सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में अंतर समझ में नहीं आएगा, यह ट्रिक तुम्हें लगाने में मुश्किल होगा, माथा में कई बातें समझ में आएगा नहीं, है ना, उलझन में कंफ्यूज हो जाएगा, है ना, तोता उड़ जाएगा,
समझ रहे हैं ना? तो इसको क्या करना, आपको ध्यान से इस चीज को देखना है। बस सामान्य वर्ष होगा, अगले से अगले सामान्य वर्ष दिया होगा, डे और मंथ समान होगा, तो एक दिन जोड़ के लिख देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बोलोगे सर जब डिफरेंस रहेगा तो क्या करेंगे, मैं बताऊंगा, अभी घबराओ मत, वेट करो। चलो नेक्स्ट रूल देखो। नेक्स्ट रूल कहता है कि एक सामान्य वर्ष से ठीक अगले लीप वर्ष में जाने पर 2 दिन बढ़ता है। कितने दिन बढ़ता है? तो 2 दिन बढ़ता है। कितने दिन बढ़ता है मेरे प्यारे बच्चों? तो 2 दिन बढ़ जाता है। कितने दिन? 2 दिन बढ़ जाता है ना। आओ, कहता है एग्जाम्पल लिया है कि यदि 12 मार्च 2011 को संडे, तो क्वेश्चन में बोला है कि बताएं कि 12 मार्च 2012 को क्या होगा। यही प्रश्न है ना? बोलोगे हाँ सर। देखो एक एग्जांपल और ले लो जरा, देखो बड़ा मजेदार एग्जांपल है, बड़ा मजेदार टाइप है। मैंने लिख दिया 26 जनवरी 2000, सेम ले लेते हैं, 2011 को संडे, तो 26 जैन 2012 को क्या होगा। देखना क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले इसको बनाते हैं। तो बोलोगे सर 2011 2012 एक सामान्य वर्ष से, सामान्य वर्ष से ठीक अगले लीप वर्ष में जाते हैं, 2 दिन बढ़ा दो, फटाक से नहीं आंसर आ जाएगा, क्योंकि डे और मंथ क्या है, इक्वल है, तो 2 दिन बढ़ा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो संडे में 2 दिन बढ़ाएंगे तो क्या जाएगा, मंडे और ट्यूसडे। आंसर क्या आ जाएगा बच्चे? आंसर क्या आ जाएगा? ट्यूसडे, है ना। इस प्रकार से यह कंसेप्ट क्लियर होगा। लेकिन यहां पर देखो क्या होगा, ये भी बोलोगे सर अभी तो लीप ईयर है, सामान्य वर्ष है, और सामान्य वर्ष से लीप वर्ष में जा रहे हैं, तो 2 दिन बढ़ा देंगे तो आंसर आएगा। लेकिन तुम्हारे आंसर सही होगा, लेकिन एग्जामिनर के आंसर क्या हो जाएगा, गलत। बोलोगे सर आप ही तो अभी बताएं, आप ही बताएं कि 2 दिन बढ़ा दो, फिर बोल लो कि एग्जामिनर आंसर गलत करेगा। तो मैंने कहा बच्चे इसमें एक्सेप्शन का केस लग गया। क्या लग गया? आओ देखो, कहता है कि यह प्रश्न हमारा, मैंने कहा 2 दिन कब बढ़ाते हैं भाई, यहां पर देखो कि जब लीप वर्ष, कब प्रभाव पड़ता है लीप वर्ष का, जब फरवरी का 29वां दिन क्या होता है, शामिल होता है, तो लीप वर्ष का प्रभाव पड़ता है। क्या इसमें फरवरी का 29वां दिन शामिल है? तो लीप वर्ष कौन है? तो 2012। तो प्रश्न कब का है? तो मार्च का, तो जनवरी, पूरा फरवरी काउंट हो गया, 12 मार्च को प्रश्न दिया, यानी यहाँ पे 29 फरवरी काउंटेबल है, यानी इसमें लीप वर्ष का प्रभाव पड़ेगा, इसीलिए 2 दिन बढ़ेगा। लेकिन क्या देखो यहाँ पर लीप वर्ष का प्रभाव पड़ रहा है, यानी इस प्रश्न में 29 फरवरी काउंटेबल हो रहा है क्या? जरा देखो, काउंटेबल हो रहा है 29 फरवरी। बोलोगे सर अभी तो फरवरी आना बाकी है, प्रश्न तो हमारा 26 जनवरी तक है, यानी इस प्रश्न में 29 फरवरी कहीं पर काउंटेबल नहीं है। और जब 29 फरवरी काउंटेबल नहीं है तो लीप वर्ष का प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी उस केस में उसे नॉर्मल वर्ष की तरह ही ट्रीट करेंगे और एक दिन जोड़ के आंसर लिखेंगे। एक दिन जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा संडे में, एक दिन जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, मंडे आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे? मंडे आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न को बनाना है, नोट करके लिख लेना कॉपी में कि लीप वर्ष का प्रभाव तभी पड़ता है जब फरवरी का 29वां दिन शामिल होता है। बात समझ में आ गई? क्या मैंने बोला कि लीप वर्ष का प्रभाव तभी पड़ता है जब फरवरी का 29वां दिन क्या होता है, शामिल हो जाता है। तो इसमें 29वां दिन शामिल है, इसलिए 2 दिन बढ़ेगा। इसमें 29वां दिन शामिल नहीं है, इसलिए कितना दिन बढ़ेगा, 1 दिन बढ़ेगा। आई होप कि यह बातें आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना। चलो आ जाओ आगे देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं क्या है। कहता हाँ ये भी बहुत बढ़िया है। कहता एक लीप वर्ष से अगले सामान्य वर्ष में जाने पर 2 दिन बढ़ जाता है। भाई ये तो बात सही है कि सामान्य वर्ष से सामान्य वर्ष में आएगा, कभी सामान्य वर्ष से लीप वर्ष आएगा, तो लीप वर्ष के बाद तो भी सामान्य, 2004 के बाद भी तो 5 आता है। तो इस प्रकार से प्रश्न को देखना है। लेकिन कहता है यहाँ से एक चीज और छूटा हुआ है, मिस प्रिंट आपको नोट करना है, 2 दिन बढ़ जाता है। लेकिन लीप वर्ष का प्रश्न 29 फरवरी के बाद का हो, 29 फरवरी के बाद का हो, तो उस केस में लीप वर्ष से
सामान्य वर्ष में जाने पर एक दिन ही बढ़ेगा। इस बात को ध्यान में जरूर रखिएगा। मैंने क्या बोला कि आमतौर पर एक सामान्य वर्ष से ठीक अगले एक लीप वर्ष से ठीक अगले सामान्य वर्ष में जाने पर 2 दिन बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन मैंने और जोड़ा, लेकिन जब आपका प्रश्न लीप वर्ष का प्रश्न 29 फरवरी के बाद का होगा तो उस केस में लीप वर्ष से सामान्य वर्ष में जाने पर कितना दिन बढ़ेगा, तो एक दिन ही बढ़ेगा। इस बात को आपको समझना होगा। आइए मैं एग्जांपल लेकर आप लोगों को समझाता हूं। चलो आ जाओ, पहले इस प्रश्न को बना लेते हैं। कहता है कि 12 जनवरी, प्रश्न है, कहता है 12 जनवरी 2016 कौन सा दिन बोला? संडे। कौन सा दिन बोला? संडे। तो कह रहा है कि बताएं कि 12 जनवरी 2017 को क्या होगा। देखो यह ट्रिक कभी काम करेगा जब तुमको ध्यान में रखना होगा कि इस चीज को कि यह डेट और मंथ क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो देख लो, कहता है कि 12 जनवरी 2016 को कौन सा दिन है? संडे। तो 12 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा, है ना। तो अब यहां पर देखना भैया, एक बात बस समझ लेना, एक सीधा सा कंसेप्ट बताते हैं कि जिस प्रश्न में 29 फरवरी काउंटेबल होगा 2 दिन बढ़ेगा, और जिस प्रश्न में 29 फरवरी काउंटेबल नहीं होगा लीप वर्ष होते हुए भी कितना दिन बढ़ेगा? 1 दिन बढ़ेगा। इस बात को तुम क्या कर लेना, अपने दिमाग में बैठा लेना, ठीक है ना। चलो आ जाओ। तो यह ठीक है कि लीप वर्ष का प्रश्न देखो, यहाँ पर जनवरी है 2016 फरवरी, यानी इसमें 29 फरवरी काउंटेबल है, और 29 फरवरी काउंटेबल है तो कितना दिन बढ़ा देंगे? 2 दिन बढ़ा के आंसर लिख देंगे। और जब 2 दिन बढ़ा के आंसर लिखेंगे तो संडे में 2 दिन जोड़ेंगे तो मंडे और ट्यूसडे, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? ट्यूसडे आ जाएगा, है ना, ट्यूसडे आ जाएगा। बात समझ में आ गया। लेकिन इसी प्रश्न को मैं जब चेंज करके लिख दूं, कुछ इस प्रकार से मैं प्रश्न लिख दूं जैसे कि यहां पर तुम्हारे सामने मैं दे रहा हूं, जरा देखना ध्यान से। जैसे मैं यहां पे लिख दूं प्रश्न कि 13 मार्च 2020 को वेडनेसडे, कौन सा दिन है? वेडनेसडे। तो बताएं कि 13 मार्च 2021 को क्या होगा। तो याद करो, थोड़ा देर पहले मैंने क्या बोला था, नोट करके, कि लीप वर्ष से सामान्य वर्ष में जाने पर 2 दिन बढ़ेगा, लेकिन प्रश्न लीप वर्ष में 29 फरवरी के बाद का होगा तो उस केस में लीप वर्ष से सामान्य वर्ष में जाने पर 1 दिन ही बढ़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, क्या इस प्रश्न में कहीं पर भी 29 फरवरी काउंटेबल हो रहा है क्या? यानी ये लीप वर्ष तो तुम्हारा यही है 2020, यानी यहीं पर काउंट होगा तो काउंट होगा, फिर आगे तो काउंट होगा नहीं। तो देखो मार्च से पहले फरवरी आता है, मार्च से पहले, यानी 29 फरवरी का प्रभाव पहले ही क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। यानी यहां से यहां तक जाने में कुल दिनों की संख्या 365 ही मिलेगा, और जहां पर 29 फरवरी काउंटेबल नहीं होता है वहां पर कुल दिन 365, और 365 में 7 से भाग देते तो शेष कितना बचता है? 1। वही कंडीशन मैंने बताया। तो यहाँ पे लीप वर्ष होते हुए भी कितना दिन बढ़ेगा? 1 दिन ही बढ़ेगा। और जब 1 दिन बढ़ाओगे तुम्हारा आंसर क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो वेडनेसडे में 1 दिन जोड़ेंगे तो थर्सडे आंसर हो जाएगा। तो यह तुम्हारा कंडीशन है। 3 कंडीशन है। इसी 3 कंडीशन के अनुसार तुम्हें मैं और भी एग्जांपल देता हूं, थोड़ा सा अलग अलग तरीके का, और देखते हैं कि एग्जाम क्या क्या कर सकता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। और देखो, आओ देखो एग्जाम्पल लो, एक एक करके मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1, यदि मैंने लिखा 6 अप्रैल 2002 को मंडे, तो बताएं कि 6 अप्रैल 2003 को क्या होगा। बोलोगे सर अभी तक बताए हो, एक सामान्य वर्ष से अगले सामान्य वर्ष में जाने पर 1 दिन बढ़ेगा, डे और मंथ भी क्या है? इक्वल है, तो डायरेक्टली काम करेगा। 1 दिन जोड़ेंगे और फटाक से नहीं क्या कर देंगे? आंसर लिखेंगे। तो मंडे में 1 दिन जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? ट्यूसडे, यानी मंगलवार। राइट, समझ में आ गया? यह तो डायरेक्ट प्रश्न हो गया। आओ दूसरा एग्जाम्पल लेके समझो, देखो क्या होता है। दूसरा एग्जाम्पल लो। मैंने कहा 1 फरवरी
2017 को ट्यूसडे था, 17 को ट्यूसडे था। तो बताएं कि 1 फरवरी 2019 को क्या होगा। अब देखो इसमें आपको पता है कि 17 के बाद अभी 18 आएगा तब, यानी मैंने यहाँ पे 2 वर्ष का क्या कर दिया डिफरेंस। एग्जाम में तो कुछ इस प्रकार भी प्रश्न पूछेगा ना, पूछेगा कि नहीं पूछेगा, बोलोगे सर हाँ पूछेगा, तो बना कर दिखाओ ना क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, तुम कहोगे सर 17 से 18 में जाएंगे 1 दिन बढ़ा देंगे, 18 से 19 में जाएंगे 1 दिन बढ़ा देंगे, यानी सीधा सीधी कह दो कि सर कुल 2 वर्ष का गैप है तो 2 दिन बढ़ा देंगे। बस यह देख लेना कि बीच में कहीं लीप वर्ष तो नहीं है। तो बोलोगे सर नहीं, 18 भी सामान्य वर्ष, 19 भी सामान्य वर्ष, तो सामान्य वर्ष से सामान्य वर्ष में जाने पर 1 दिन बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे 2 वर्ष का गैप है तो 2 दिन बढ़ा देंगे, और 2 दिन बढ़ा देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। यानी यहाँ पर आंसर हमें मिल जाएगा, ट्यूसडे में 2 दिन जोड़ेंगे, वेडनेसडे तो थर्सडे, यानी आंसर हो जाएगा बृहस्पतिवार, यानी तुम गुरुवार भी इसको कह सकते हो। बात समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? बोलोगे नहीं सर। आगे चलो देखते हैं तो और क्या है। ऐसा एग्जाम्पल के लिए और भी है। अब और भी कुछ अलग और करते हैं। जैसे मैंने लिखा 6 फरवरी 2015 को वेडनेसडे पड़ता है। तो बताएं कि 6 फरवरी 2016 को क्या होगा। बोलोगे सर सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष में लीप वर्ष जाएंगे, 2 दिन बढ़ा देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन बोलेंगे गधा मार के तुम्हारा नाक तोड़ देंगे, है ना। क्यों? लीप वर्ष का पर अभी मैंने बताया कि लीप वर्ष का ये है लीप वर्ष, लेकिन क्या उसमें 29 फरवरी काउंट हो पा रहा है क्या? यानी 29 फरवरी तो अभी आगे आना बाकी है ना। तो 29 फरवरी प्रभाव कैसे पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो दिनों की संख्या 365 ही होगा, तो यहाँ पे लीप वर्ष का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस प्रश्न में 29 फरवरी काउंटेबल नहीं है। तो इस केस में कितना दिन बढ़ाएंगे, 1 दिन बढ़ाएंगे, और जब 1 दिन बढ़ा देंगे तो यहाँ पे आंसर क्या मिल जाएगा, थर्सडे मिल जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। और लो और एग्जाम्पल देते, जितने भी एग्जाम में वेरिएशन कर सकता है उतना मैं कर दे रहा हूं। इससे ज्यादा एग्जाम में कुछ वेरिएशन होगा तो फिर मुझे तुम बता देना, ठीक है। चलो लो, मैंने लिखा कि 5 जनवरी 2004 को बृहस्पतिवार यानी थर्सडे पड़ता है। तो बताएं कि 10, अब देखो और मजेदार क्वेश्चन, 10 जनवरी 2005 को क्या होगा, बताओ जरा देखें, है ना। यहां पे तो ईयर भी सेम नहीं है भैया, यहाँ पे तो ईयर भी सेम नहीं है, यहाँ पे तो ईयर भी क्या हो गया, अलग अलग हो गया। यहाँ पे ईयर भी अलग है, और यहाँ पे दिन भी क्या हो गया, अलग अलग हो गया। 10 जनवरी 2005 को पूछा है क्या होगा। अब इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे, और मैंने कहा था कि ट्रिक तभी काम करेगा जब डे और मंथ क्या रहेगा, समान रहेगा। क्या समान है? तो बोलोगे तो मंथ तो है लेकिन डे नहीं है। तो बोलोगे सर कैसे बनाऊं, तो मैं कहूंगा बच्चे घबराना नहीं है, मैं तुम्हारे पास खड़ा हूं, तो कोई भी प्रश्न कभी भी जटिल हो ही नहीं सकता है। कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा दिन के लिए मान लेना है कि पहले 5 से 5 जनवरी निकाल लेते हैं। 5 से 5, जब 5 से 5 निकालेंगे तब तो ट्रिक काम करेगा ना। बोलोगे हाँ सर ट्रिक काम कर जाएगा। अब देखेंगे क्या ट्रिक है। यह लीप वर्ष है, यह सामान्य वर्ष। तो लीप वर्ष से सामान्य वर्ष में जाने पर 2 दिन बढ़ता है, लेकिन प्रश्न 29 फरवरी के बाद का हो लीप वर्ष का तो 1 ही दिन। क्या देखें कि 29 फरवरी के बाद का है, तो बोलोगे सर नहीं, जनवरी फरवरी, इसमें 29 फरवरी काउंटेबल होगा क्योंकि लीप वर्ष है। और जब 29 फरवरी काउंटेबल होगा तो कितने दिन बढ़ेगा, 2 दिन। तो फ्राइडे सैटरडे, यानी यहाँ पर आंसर आ गया सैटरडे। क्या राइट आंसर है? बोलोगे सर नहीं, आपने तो अभी 5 को ही बताया है, निकालना है कितने तारीख को, कितने तारीख को। तो कहोगे सर 10, तो मैं बोलूंगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पागलों, कितना दिन, 5 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10। तो यहां पर भी सैटरडे में भी 5 जोड़ दो ना, क्या जाता है, सैटरडे में भी 5 जोड़ो। सैटरडे में 5 जोड़ेंगे
संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यानी आंसर आ जाएगा बृहस्पतिवार। तो प्रश्न चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। बस ब्रेन का यूज करो और मेरा बताया हुआ कंसेप्ट यूज करना, ट्रिक यूज करना। नहीं बनेगा तो फिर तुम मेरे को बताना, ठीक है ना। तो यह तुम्हारा क्या हो गया, आंसर आ गया। आंसर क्या जाएगा, थर्सडे। समझ में आ गई पड़ी बात। चलो, तो मैंने कहा था कि मैं बस 3 कंडीशन बताऊंगा और इसी 3 कंडीशन पे सारे के सारे प्रश्न क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। कोई भी तुम्हें डाउट में रहने की जरूरत नहीं है रे मेरे पागलों, ठीक है। चलो आ जाओ, और भी लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। चलो देखो, मैंने लिखा 6 जनवरी, जनवरी नहीं, गलत हो गया, लिखते हैं 15 अगस्त 2023 को फ्राइडे था। क्या था, फ्राइडे था। तो बताओ कि 15 अक्टूबर, सॉरी अक्टूबर नहीं लेते हैं, सितंबर, 15 सितंबर 2024 को कौन सा दिन होगा। निकाल कर बताओ जरा, देखे, निकालो जल्दी फटाफट। बोलोगे सर यह तो मुश्किल हो रहा है। हम बोले कि अभी से पढ़ा रहे हैं और तुम्हें मुश्किल हो रहा है। हाँ, कुछ नहीं करना है। देखो, अरे पागल, अभी तो मैंने समझाया। या इसमें क्या डिफरेंस हो गया, मंथ। क्या अंतर है इसमें, इसमें और इसमें क्या अंतर है, तो बोलोगे सर मंथ। तो मैंने कहा कि थोड़ा देर के लिए इक्वल तो कर लो ना, क्या जाता है। यहाँ पे 15 अगस्त लिख लोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा बेइज्जती हो जाएगा क्या। तो यहाँ पे ट्रिक तो काम कर जाएगा ना। हाँ बोलोगे सर हाँ, तो ट्रिक लगा लो ना भाई। अगस्त है, सामान्य वर्ष है, लीप वर्ष है, और देखो लीप वर्ष में प्रभाव पड़ेगा। हाँ, तो अगस्त का प्रश्न है, 29 फरवरी काउंटेबल है, तो 2 दिन बढ़ेगा, 2 दिन बढ़ा देंगे। 15 फ्राइडे, सैटरडे, संडे, यानी यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, संडे। लेकिन आंसर सही है क्या, नहीं है, क्योंकि मैंने निकाला 15 अगस्त को। निकालना कितने तारीख को है, 15 सितंबर को। अब कुछ मत करो, 15 में 15 अगस्त में कितना दिन जोड़ेंगे कि 15 सितंबर आएगा, बोलो कितना दिन आएगा। तो भैया 15 में 16 जोड़ेंगे तो आ गया 15 और 16 31 अगस्त, और 31 और 16 कितना, यानी टोटल दिनों की संख्या कितना आ गया, 31। यानी जब यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो कुल दिनों के, यानी 15 सितंबर से 15 अगस्त से 15 सितंबर तक जाएंगे तो कुल दिनों की संख्या 31, और 31 में 7 से भाग दो, शेष कितना बचेगा, 3। अब यहाँ पे बचे हुए दिन को क्या कर दो, जोड़ दो। तो संडे में 3 दिन जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, वेडनेसडे। देख लो, तो कितना भी बड़ा प्रश्न रहे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आई होप कि यह बात तुम्हें समझ में आ रहा। 2 एग्जाम्पल और लेते हैं बस, और इस टाइप को क्या करते हैं, यहीं पर खत्म किया जाएगा। देखो, मैंने लिखा 6 अप्रैल 2003 को सैटरडे। तो बताएं कि 6 अप्रैल 2002 को क्या होगा। बोलोगे सर हाँ ऐसा तो आपने रूल लिखाया नहीं, अब तो सब आगे वाला लिखवाए हैं, पीछे तो लिखवाया नहीं। अरे गधा, तो कुछ बातें तो सोच सकते हो ना, कंपटीशन की तैयारी करने आए हो, पढ़ने आए हो, तो इतने तो बात सोच सकते हो कि सामान्य वर्ष से ठीक आगे सामान्य वर्ष में जाते हैं तो 1 दिन बढ़ जाता है, और पीछे जाएंगे तो 1 दिन घटा नहीं सकते हो। बोलोगे सर कितना सुंदर बात आपने कहा, फटाक से नहीं क्या कर देंगे, यहाँ पर 1 दिन घटा देंगे, क्योंकि प्रश्न कहाँ जा रहा है, पीछे 2003 से 2002 की तरफ जा रहा है। तो कुछ नहीं करना है, 1 दिन घटा देना है, और जब 1 दिन घटाएंगे सैटरडे में तो आंसर क्या आ जाएगा, फ्राइडे। हो गया आंसर, कोई भी बवाल नहीं है, इतने आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई डाउट किसी को नहीं। चलो आ जाओ, चलो आओ देखते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मैंने कहा 2 फरवरी, बस एक लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। 2 फरवरी 2002 को संडे था, संडे था। तो बताएं कि 2 फरवरी 2003
15 को क्या होगा? बाप रे बाप, बोलोगे सर इतना बड़ा आपने प्रश्न, इसको कैसे बनाएंगे? बन तो जाएगा लेकिन समय लगेगा, क्योंकि 2 से 3 में जाएंगे, 3 से 4, 4 से 5 करते करते 15 में बोलेगा बक गदा का, ऐसे थोड़े ना करना है बे, कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ से जोड़ लो, यहाँ से यहाँ तक कुल वर्षों की संख्या कितना है? बोलोगे सर 13। और कहेंगे बकलोलवा एक चीज और गिन लो कि यहाँ से यहाँ तक कुल लीप वर्षों की संख्या कितना है? बोलोगे 4, 2002 से 15 तक 4, 8, 12, बस यहाँ पर 3 लीप वर्ष है। बोलेंगे 13 में और 3 जोड़ दो, टोटल कितना हो गया? 16। 16 में 7 से भाग देंगे, शेष कितना बच गया? 2। बोले हो तो गया। देखो कितना आसान है, क्या करना था इसमें? कुछ बहुत बड़ा है इसमें, 30 मार खाना है क्या? ये कुछ भी नहीं है यार, बस एक बार तुम पढ़ के तो देखो। और देखो यहाँ पर 2 दिन जोड़ देंगे संडे में, तो आंसर हो जाएगा मंडे और ट्यूसडे। आई होप कि यह सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मंगलवार है ना, बजरंग बली का दिन, मंगलवार। आई होप कि यह सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जहां नहीं समझ में आएगा कमेंट करके बताइए, मैं जरूर समझाऊंगा आपको। बात समझ में आ गया? बोलोगे सर हाँ। चलो आ जाओ आगे की तरफ। आज के लिए इतना ही। यह टाइप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको ध्यान से आपको क्या करना था? समझना था। ध्यान से समझिए, और जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ क्या करिए? मेरे से पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम एक एक करके सारी बातों को समझाएंगे, है ना। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। अगला सेशन और इम्पॉर्टेंट है ना। अगला सेशन हम सीखेंगे किसी भी तारीख को दिन ज्ञात करना। जैसे फॉर एग्जांपल सबको अपना डेट ऑफ बर्थ मनाता है, तारीख और वर्ष तो याद है, लेकिन किस दिन को मैं पूछ दूंगा जन्म लिए हो तो नहीं बताओगे, या मैं पूछ दूंगा बताओ ना गांधी जी का जन्मदिन किस तारीख किस दिन को हुआ था? बोलोगे सर 2 अक्टूबर 1869। हम बोले चलो ठीक है, तो सबको याद, दिन बताओ ना भाई, दिन बता दो। तो ये वाला टाइप पढ़ेंगे हम लोग, टाइप नंबर 4 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, उसको जरूर देखना, एक क्वेश्चन कहीं तुम्हारा नहीं जाएगा, है ना। तो अगले वीडियो में उसको जरूर देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू मेरे पागलों, ऐसे ही तुम मेरा सपोर्ट करते रहो बस, ठीक है ना। चलो धन्यवाद।